है कि इससे जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको एक नई दिशा मिलेगी। नहीं तो ये तो, लेकिन किसान कह रहे हैं अंकित गुप्ता जी, सारा मुद्दा तो यहां है ना, किसान कह रहे हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं और सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस के कह रहे हैं कि दरअसल ये किसानों को लूटने की साजिश है, ये आप लोगों के हाथ में सारी जमीन को देने की साजिश है। ये कैसे? एग्रीकल्चर भारत में एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें कुछ भी किया जाए तो वो कुछ ना कुछ उसका एक इशू जरूर बन जाता है। सपोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। कुछ किसान जो ज्यादा वोकल हैं वो धरने पर भी हैं। तो मैं कहूंगा इस के दोनों पहलू हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो और कम्युनिकेट करे किसानों से, अपने स्टैंड को क्लियर करे और जो भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स रेज किए जा रहे हैं वो भले ही एमएसपी के हों, लैंड को लेकर के हों। डॉक्टर वीरपाल जी, मैं आता हूं आपके पास, लॉज से तो कहीं संबंध नहीं है। अब दोबारा आऊंगा मैं अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग जी देखिए डॉक्टर अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर वीरपाल जी कह रहे हैं, यहाँ पर चेयरमैन हैं सीआईआई यूपी के अंकित गुप्ता, वो कह रहे हैं कि किसानों का भला होगा। किसान को अब तक गरीब बना के रखा देश में, दुनिया के सबसे गरीब हमारे देश के किसान हैं, जबकि दुनिया में दूसरे नंबर पर उत्पादन करते हैं। तो ये फायदा जो उनको नहीं मिल रहा है वो फायदा मिलेगा। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि ये फायदा मिले? मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का वो बता दूं, हो सकता है कि मेरे शब्दों में गलती हो सकती है। किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, इधर है कि तरीका वो बताएंगे कि तरीका क्या है कि नागरिकों को, किसी भी नागरिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। सही बात है, किसी भी नागरिक के अधिकार का नहीं हनन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके प्रदर्शन को ये नहीं बताया कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि उनका प्रदर्शन गलत है, फंडामेंटल राइट बताया कि अधिकार है उनको प्रदर्शन करने का। ये मेरा कहने का मतलब था। दूसरी बात, हाँ, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। तीसरी बात, जहां तक कि गुप्ता जी कह रहे थे कि मैं इनको बता दूं कि एमएसपी जब एमएसपी आपके ऊपर फिक्स नहीं होगी तो बिजनेसमैन तो बहुत होशियार होता है ना, कि उसको पता चल जाए कि यहाँ पे अगर हम सस्ते में खरीद सकते हैं तो सस्ते में मुनाफे के लिए खरीद लेगा। मान लो अभी आपने देखा, हमने जैसे अभी मेरे साथी किसी ने बताया भी, प्रवक्ता ने, लगातार जब धान की खरीदारी हो रही थी तो 1700 रुपए का 1000 रुपए, 1100 रुपए, 900 रुपए में खरीद लिया लोगों ने। फिर क्यों खरीद लिया? फिर आपने 1700 का क्यों नहीं खरीदा? बाजार है, सारा सवाल है बाजार खरीदना चाहता है, तब तो आपने नहीं खरीदा ना। फिर आपने नहीं सुन तो लीजिए, तब तो आपने सस्ते में खरीदा। क्यों सस्ते में खरीदा? जवाब लीजिए। अनुराग जी, आपने एक सवाल उठाया तो जवाब लीजिए। यही सवाल उठ रहे हैं बार बार अंकित गुप्ता जी। इसलिए किसानों को आप लूटना चाहते हैं। नहीं, दूसरी बात दूसरी बात एक साथ जवाब ले लेंगे। दूसरा जवाब ये है कि आपने एसेंशियल कमोडिटी, नहीं दूसरा नहीं एक और छोटा सा है, जब आपने एसेंशियल कमोडिटी आपने जो उनमें से हटा दी तो आप तो ये जितना भी गेहूं, चावल, तेल, तिलहन, ये सब आप अपना स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक करने के बाद सिर्फ किसान ही नहीं, आम जनता भी सफर करेगा। क्या स्टॉक करने के बाद कालाबाजारी करेंगे? आप सस्ते बेचेंगे या महंगे बेचेंगे? आपका कहना है, ओके, आपने कहा अंकित गुप्ता जी, आम जनता भी प्रभावित होगी जब अनुराग जी आप जवाब का मौका दीजिए प्लीज। वीरपाल जी, डॉक्टर वीरपाल जी, आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं अंकित गुप्ता से जवाब दिलाना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा सर।